गरुड़ पुराण छठा अध्याय। कर्म, पाप, पुण्य और उनके फल का गूढ़ रहस्य। नारायण नारायण। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ किया गया हर छोटा बड़ा कर्म मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। कर्म का अटल नियम। मनुष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं पाएगा, परंतु गरुड़ पुराण कहता है, धर्मराज यम के दूत हर कर्म को देखते हैं। मन, वाणी और शरीर से किया गया हर कर्म लिखा जाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। पाप कर्म क्या हैं? छठे अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो मनुष्य झूठ बोलता है, छल कपट करता है, दूसरों का धन हड़पता है, निर्दोष को कष्ट देता है, माता पिता का अपमान करता है, स्त्रियों, बच्चों या कमजोरों पर अत्याचार करता है, जीवों की हत्या करता है, भूखे को भोजन नहीं देता, वह पाप का भागी बनता है। ऐसे पाप कर्मों का फल मृत्यु के बाद यमलोक में भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म क्या है? गरुड़ पुराण का छठा अध्याय ये भी बताता है कि जो मनुष्य सत्य बोलता है, दया करता है, भूखे को भोजन देता है, प्यासे को जल पिलाता है, माता पिता और गुरु की सेवा करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, भगवान का स्मरण करता है, वह पुण्यात्मा कहलाता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और अगले जन्म में सुख समृद्धि मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसके साथ धन नहीं जाता, परिवार नहीं जाता, पद प्रतिष्ठा नहीं जाती, केवल कर्म साथ जाते हैं। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। पुण्यात्मा को शांत प्रकाशमय मार्ग मिलता है, पापी आत्मा को कठिन और भयावह मार्ग से गुजरना पड़ता है। पश्चाताप और सुधार। हे गरुड़, भगवान विष्णु कहते हैं, यदि मनुष्य जीवन रहते अपने पापों को स्वीकार कर ले, पश्चाताप करे, सच्चे मन से सुधार करे, अच्छे कर्मों की ओर बढ़े, तो उसका भविष्य सुधर सकता है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि मनुष्य सदा पापी ही रहेगा, बल्कि ये सिखाता है कि आज किया गया सुधार कल के दुख को मिटा सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ये अध्याय हमें सिखाता है, मनुष्य जीवन केवल कमाने, खाने और भोग करने के लिए नहीं है। ये जीवन मिला है धर्म के लिए, करुणा के लिए, सेवा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। छठे अध्याय का अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण का छठा अध्याय हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी। चेतावनी, बुरा कर्म कभी छिपता नहीं। आशा, अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। समापन। नारायण नारायण। भगवान विष्णु की ये शिक्षा हर मनुष्य के जीवन को बदल सकती है।